तो लेगा साहब, अगर ज्यादा मना कर तो मैं कबर में लगाओगे। मैं तुम्हारे दिमाग खराब है, तुम्हारी यहाँ तक तो जागी ना। तो लेगा साहब, अगर ज्यादा मना कर तो मैं कबर में लगाओगे। मैं तुम्हारे दिमाग खराब है, तुम्हारी यहाँ तक तो जागी ना। इनसे मिलिए, ये हैं नसीम चाचा, जिनका मकान संभल जामा मस्जिद के ठीक पीछे वाली गली में है। 24 तारीख को हुई हिंसा से पहले नसीम चाचा अपना घर बनवा रहे थे। काम जोरों पर चल रहा था। मकान के आगे ईंट और सीमेंट गिरवाया हुआ था, लेकिन यहाँ संभल में हिंसा ऐसी भड़की कि करीब 4 से 6 घंटे तक अराजक तत्वों ने यहाँ अराजकता फैलाई। नसीम चाचा का कहना है कि उनके घर के आगे पड़ी ईंट भी अराजक तत्वों ने उठा कर फेंकी। हालांकि इस बीच उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अराजक तत्वों ने उनकी एक ना सुनी। कहा वो मकान बनाने के लिए मेहनत से खरीदी हुई ईंट सजाए बैठे थे, लेकिन एक झटके में अराजक तत्वों और उपद्रवियों ने उसे हिंसा का जरिया बना दिया। ओझा यूपीएससी कोच हैं और नेता हैं आम आदमी पार्टी के। ओझा सर, सवाल ये है कि गमछा डाले हुए ओझा सर अब आम आदमी पार्टी की टोपी पहनेंगे, तो इतनी सारी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी क्यों? जी मैम, बिल्कुल। जिस पार्टी ने एजुकेशन की इतनी बड़ी अलख जगा दी कि दिल्ली को एजुकेशनल लेबोरेटरी बना दिया कि विदेशियों को भी तारीफ करनी पड़ी। पहली चीज। और दूसरी चीज, इतना ससम्मान और प्रेम का निमंत्रण दिया, और वो भी इस आधार पे दिया कि हम चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा की विकास धारा है उसमें आप हमारे सहयोगी बने, तो फिर तो इधर आना ही था। ओझा सर हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में हैं आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। आशुतोष जी। ओझा जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? आम आदमी पार्टी के बारे में पिछले दिनों जो खबरें हैं वो कोई बहुत अच्छी खबरें तो है नहीं। उनके नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे। आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? सर, जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे। दोगले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? पहले मेरी ये थिंकिंग थी, जब टीवी डिबेट्स में देखता था तो मेरा ये मानना था कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम सही है, मुसलमान गलत है। मुसलमान गलती करता है, नाम इस्लाम पे आता है, ये ठीक से इस्लाम का पालन नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ये पहले मेरी सोच थी। अब क्या है? आज मेरी सोच है मुसलमान अच्छा है, प्रॉब्लम इस्लाम में है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, बोल रहे हैं कि वो जरूरी था, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अभी भी है। अभी भी वो दूसरे फॉर्म्स में, पहले उसको सेक्स स्लेवरी बोलते थे, आज उसको रेड लाइट एरिया बोलते हैं। एक मिनट एनएस जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो स्लेव्स के साथ सेक्स करना जरूरी था? अब मैं आपको वही बोल रही हूँ कि क्या होता है कि अगर उन्होंने सेक्स स्लेव्स नहीं रखे होते तो आज जितने भी मतलब रेप्स होते हैं, बाकी सारी चीजें होती है, वो क्यों होती है कि हर इंसान हैवान ही होता है। मतलब अगर 95% अगर लोगों को उठाया रसूल और सहाबा भी हैवान थे। देखो, वो जो करते थे वो भी इंसान थे, हैवान थे। उस टाइम पे जो किंग होते थे उनकी बहुत सारी राइट्स होती थी। मेरी बात सुनो। इंसान लोग जो है वो किसी को स्लेव बना के उसको चोदते नहीं है, हैवान लोग ही करते हैं। तो आपके रसूल और सहाबा इंसान थे या हैवान थे? ठीक है, फिर मुझे आप एक बताइए। अस्सलाम वालेकुम, पहचाना? अशफाक फत्तरवाज। ओह नो, कैसे हो आप लोग? संभल में हो गया यार, कैसे तो लोग हैं। अरे भाई, ये आगजनी, ये वो फलाना ढिमाका, ये वो यार, तोड़ा फोड़ी, 4 लमड़े और मर गए यार उसमें। यार मेरे को बड़ा उसमें बहुत दुख हुआ है। हार्ट पे पिंच हुई है मेरी। रजाक, मैंने कहा रजाक तेरे मुंह में क्या हुआ? कह रहा मैं तो उस दिन आइसक्रीम लेने गया था, तो आइसक्रीम लेकर के लौट रहा था, कहीं से एक पत्थर आकर के मेरे मुंह पे भक्क देने लगा और मुंह तौड़ा हो गया मेरा। मैं नहीं यार, देखो जरा, मतलब जिनके साथ होनी चाहिए ये चीजें, वो बेचारे, वो क्यों बेचारे, और लोग बेचारे, उनके साथ देखो कितनी दिक्कत हो रही है। और जिनके साथ होना चाहिए वो आराम से बैठे हो, मोटे मोटे पत्थर मार रहे हैं यार बच्चों के, बताओ यार। और उसको कोई लेना देना नहीं, तो बेचारा पल्लित माओ को, मतलब एक तरफ को खड़ा होकर के अब ना आइसक्रीम खा रहा था। जब तुम्हें पता है, चलो मान लो तुम्हें पत्थर ही मारा, हम सामने ही तो पत्थर मार रहे हैं यार। कोई बंदा वहां कोने में खड़ा हो, तो कोने में कैसे पत्थर मार रहा है? इसका मतलब तुम जानबूझ के लड़ाई कर रहे हो। oh, no! देखो भाई, ऐसा है, हम तो पाकिस्तान में पत्थर मारा करते थे,
मोदी जी ने ना हमारी ऐसी ऐसी जगह पे पत्थर फिट किए, ईंटें फिट की कि अब हम बिल्कुल सीधे चलते हैं। समाधान लाए हो सर। अगर आज हम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पंजाब के किसान को या और हरियाणा के किसान को भी 2,500 रुपए प्रति एकड़ देते हैं इस पराली से निजात पाने के लिए, तो पंजाब का एक भी किसान पराली नहीं जलाएगा। इसमें 2,000 रुपए भारत सरकार दे, 500 रुपए पंजाब सरकार देगी। इसमें 2,000 रुपए भारत सरकार दे, 500 रुपए पंजाब सरकार देगी। अच्छा, और हम इस पराली की समस्या से एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पालेंगे। इस बार पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल निकाला है, वो केमिकल दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया। उस केमिकल से छिड़काव करने के 20 दिन के अंदर वो पराली गल गई और गल के वो खाद में बदल गई, अपने आप ही खाद बन गई। अब इनके पास बहाना नहीं है। अब इनको जैसे दिल्ली की सरकार ने अपने किसानों की मदद करी है, पंजाब की सरकार को भी अपने किसानों की मदद करनी चाहिए। केमिकल चाहिए तो हम देंगे केमिकल उन सरकारों को, केमिकल चाहिए तो हम देंगे केमिकल उन सरकारों को। बहुत ही सस्ता केमिकल है। हम गजब टू विवाद आदमी। If you think you can implement Sharia law in Sweden, stone women, behead people, commit honor crimes, and kill Christians, atheists, and Jews, then you have no place in Sweden and you must leave Sweden. Islamic law has no place in Sweden, and if you cannot adapt to our Swedish values, then leave.